हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको नेचुरल नंबर का प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा कि कैसे आप जावा में नेचुरल नंबर के प्रोग्राम को बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि नेचुरल नंबर होता क्या है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और इसकी वैल्यू 1 बाय 1 इंक्रीज होते हुए इनफाइनाइट टाइम तक जाती है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सभी नेचुरल नंबर है और ये कभी ख़त्म नहीं होता, इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है। तो इस प्रोग्राम में हम फर्स्ट n नेचुरल नंबर को प्रिंट कराएंगे, यानी यूज़र जहाँ तक चाहेगा वहीं तक नेचुरल नंबर प्रिंट होगा। तो चलिए प्रोग्राम लिखते हैं कि कैसे आप प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो मैं एक क्लास बना लेता हूँ, क्लास का नेम होगा हमारे नेचुरल। ठीक है, ये हमारे क्लास का नेम है और इस क्लास के अंदर ये हो गया हमारा मेन मेथड। तो यूज़र जहाँ तक चाहे वहीं तक नेचुरल नंबर प्रिंट हो, तो उसके लिए हमें लिमिट इनपुट करना होगा। तो उस लिमिट को लिए मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ इंटीजर टाइप का n नाम का। इस n वेरिएबल का क्या काम होगा, इस n वेरिएबल में मैं जो भी वैल्यू इनपुट करूँगा वहीं तक नेचुरल नंबर प्रिंट होगा। अगर एग्जांपल के लिए मैं 10 इनपुट कर दूँ तो 1 से लेकर 10 तक नेचुरल नंबर प्रिंट होगा। तो सबसे पहले यूज़र को मैं एक मैसेज दे रहा हूँ, तो उसके लिए मैं आउटपुट वाला स्टेटमेंट लिख रहा हूँ system.out.print और यहाँ से मैसेज पास कर रहा हूँ एंटर नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, ये हमारा मैसेज है। अब इस मैसेज के जस्ट बाद हमें नंबर इनपुट करना होगा। तो उसके लिए रन टाइम में नंबर इनपुट करने के लिए स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं। स्कैनर क्लास यूज़ करके हम रन टाइम में वैल्यू इनपुट करेंगे। तो ऑब्जेक्ट रेफरेंस का नेम मैं R दे रहा हूँ, न्यू स्कैनर, और यहाँ पे लिखना होगा मुझे system.in क्योंकि इनपुट ले रहे। तो ये जो आपको रेफरेंस R दिख रहा है ये हमारे स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफ़र कर रहा है। तो स्कैनर क्लास एक पैकेज के अंदर है। अगर आप उस पैकेज को अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट नहीं करेंगे तो कंपाइलर इस स्कैनर क्लास को पहचान नहीं पाएगा और बोलेगा कैन नॉट फाइंड सिंबल स्कैनर। तो उसी एरर से बचने के लिए ये जिस भी पैकेज में है आप प्रोग्राम के पहले ही लाइन में उस पैकेज को इंपोर्ट कर लीजिए। तो मैं लिख रहा हूँ इंपोर्ट java.util पैकेज में है हमारा स्कैनर क्लास जावा के .util.scanner। तो ये हो गया हमारा इंपोर्ट स्कैनर क्लास का पैकेज। अब हम इसे यूज़ करेंगे तो कंपाइलर कोई एरर नहीं देगा। तो अभी इंटीजर वैल्यू को इनपुट कराने के लिए नेक्स्ट इंट नाम का एक मेथड होता है। ये स्कैनर क्लास का ही मेथड है, इसीलिए हमें इसे स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट रेफरेंस से ही कॉल करना होगा। तो मैंने r.next कर दिया। तो ये मैसेज इंटीजर वैल्यू को इनपुट करेगा। तो जो भी वैल्यू ऑब्जेक्ट रेफरेंस में आएगा उसे मैं स्टोर करा दे रहा हूँ अपने वेरिएबल n में। ठीक है, अभी n नाम के वेरिएबल में यूज़र कोई भी नंबर ऑफ टर्म इनपुट करा सकता है रन टाइम में। अब नेचुरल नंबर को प्रिंट कराने के लिए हम यहाँ पे फॉर लूप यूज़ कर रहे हैं। आप चाहें तो वाइल या फिर डू वाइल लूप भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक लूप वेरिएबल ले रहा हूँ आई नाम का और इसकी वैल्यू को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 1 से, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और मुझे वहीं तक नेचुरल नंबर प्रिंट कराना है जहाँ तक मैं चाहता हूँ। तो उसके लिए आई की वैल्यू लेस देन इक्वल मैं n तक कर रहा हूँ। मैंने प्रोग्राम के स्टार्टिंग में ही कहा था जो भी वैल्यू इस n में आएगा वहीं तक नेचुरल नंबर प्रिंट होना चाहिए। तो इसमें हम कोई एक वैल्यू इनपुट करेंगे तो वहीं तक लूप चलेगा और वहीं तक नेचुरल नंबर प्रिंट होगा। अब हम आई की वैल्यू को इंक्रीज़ कर देते हैं और यहाँ लूप के अंदर हम क्या कर रहे हैं, सिंपली अपने वेरिएबल को प्रिंट कराएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ system.out.print। आई को हम प्रिंट कराएंगे क्योंकि आई का वैल्यू ही इंक्रीज़ होते हुए n तक जाएगा, 1 से n तक। प्लस दीजिए बीच में और यहाँ पे मैं स्पेस दे रहा हूँ ताकि हमारा जो नंबर है वो स्पेस में प्रिंट हो। तो ये प्लस बीच में कॉन्कैटिनेशन का काम कर रहा है। तो प्रोग्राम हमारा रेडी हो गया है। सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम को सेव कर ले रहा हूँ एक लोकेशन पे, डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ मैं। क्लास का नेम है हमारे नेचुरल .java हमारा एक्सटेंशन होगा। प्रोग्राम डेस्कटॉप लोकेशन पे सेव हो गया है। कंपाइल और रन करने के बाद मैं ड्राई रन भी करूँगा। तो सबसे पहले हम डेस्कटॉप लोकेशन पे चले जाते हैं। तो मैंने कमांड दिया cd डेस्कटॉप। कंपाइल करने के लिए जावा सी मतलब जावा कंपाइलर। क्लास का नेम है नेचुरल। उसके बाद हमें क्या देना होगा, .java। मैंने एंटर प्रेस करा तो देखिए प्रोग्राम हमारा कंपाइल हो गया है। अब इसे रन कराने के लिए हम लिखेंगे जावा और क्लास का नेम है नेचुरल। तो यहाँ पे देखिए
एंटर नंबर ऑफ टर्म मैसेज आ चुका है। अगर मुझे 1 से 10 तक नेचुरल नंबर प्रिंट कराना है तो मैं यहाँ पे 10 इनपुट कर दूंगा। तो देखिए 1 से लेके 10 तक नेचुरल नंबर प्रिंट हो चुका है और ये सभी स्पेस में प्रिंट हुआ है, देख सकते हैं यहाँ। इसी तरह आप जहाँ तक चाहे नेचुरल नंबर प्रिंट करा सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है, आपको बस नंबर ऑफ टर्म को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अगर मैं 10,000 नेचुरल नंबर प्रिंट कराना चाहता हूँ तो ये देखिए, ये हमारा जो कंपाइलर है 10,000 नेचुरल नंबर प्रिंट करके दे दिया। तो इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, कहीं तक जहाँ तक आपका मन करे वहाँ तक नेचुरल नंबर प्रिंट करा सकते हैं। मैं 3 इनपुट कर रहा हूँ टर्म में, तो देखिए अभी 1 2 3 ही प्रिंट हुआ है। तो ये हमारा लॉजिक काम कैसे कर रहा है, इसे ड्राई रन कर देता हूँ। सबसे पहले देखिए नंबर ऑफ टर्म में मैंने 3 इनपुट करा है, तो सबसे पहले यहाँ पे n नाम के वेरिएबल में वैल्यू हो जाएगा 3, ठीक है। उसके बाद यहाँ लूप में आइए, आई का वैल्यू क्या है, अभी आई का वैल्यू अभी है 11 1, ठीक है। आई का वैल्यू 1 है तो यहाँ पे मैं आई इक्वल 1 लिख रहा हूँ। उसके बाद कंडीशन देखिए, क्या 1 लेस देन इक्वल 3 है, कंडीशन ट्रू हो गया। जब कंडीशन ट्रू हो गया तो अंदर में आई को हमने प्रिंट करा, तो आई का वैल्यू देखिए 1 था तो ये 1 प्रिंट हो गया। उसके बाद एक स्पेस हमें मिला। अब फिर से इस स्पेस के बाद यहाँ पे आएंगे, हम आई की वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे, तो अभी आई का वैल्यू 2 हो गया। फिर आप कंडीशन देखिए, क्या 2 लेस देन इक्वल 3, कंडीशन ट्रू, तो अभी आई को प्रिंट करेंगे तो अभी यहाँ पे 2 प्रिंट होगा क्योंकि आई में देखिए 2 है। उसके बाद एक स्पेस मिलेगा हमें। अब फिर आई का वैल्यू इंक्रीज़ होगा आई प्लस प्लस, तो यहाँ पे आई का वैल्यू हो जाएगा 3। अब कंडीशन देखिए, क्या 3 लेस देन इक्वल 3 है, कंडीशन ट्रू, तो यहाँ पे हमने आई को प्रिंट करा तो यहाँ पे देखिए ये आई प्रिंट हो गया। अब आई का वैल्यू फिर इंक्रीज़ करेगा, अभी आई का वैल्यू क्या हो गया, 4 हो गया। अब कंडीशन देखिए, तो क्या 4 लेस देन इक्वल 3, कंडीशन फॉल्स। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुआ हमारा लूप एग्जीक्यूट नहीं करेगा और आप देख सकते हैं 1 2 3 प्रिंट हो चुका है। तो इस तरह से आप ड्राई रन करके समझ के किसी भी प्रोग्राम को बना सकते हैं। आपको बस ड्राई रन समझना है कि प्रोग्राम काम कैसे कर रहा है, क्योंकि जब तक आप नहीं समझेंगे आपको लॉजिक याद रखना पड़ेगा और याद किया हुआ चीज़ आप भूल जाएंगे। तो ये हमारा लूप, अगर हम नंबर ऑफ टर्म में 3 इनपुट करेंगे तो 3 टाइम्स रिपीट होगा और ये स्टेटमेंट 3 टाइम चलेगा। तो ये सिंपल सा हमारा प्रोग्राम था नेचुरल नंबर का। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिए।